बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की पाकिस्तान इंडिया पे पाबंदी लगा दी गई, इमिग्रेशन का दफ्तर बंद कर दिया गया। अब क्या होगा, वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब। इमिग्रेशन का दफ्तर दुबई ने बंद कर दिया, और क्यों बंद किया है, और फ़्लाइटों के लिए भी ये थोड़ी सी पाबंदी लगा दी है पाकिस्तान इंडिया के लिए। इमिग्रेशन का जो दफ्तर है अल दफ्रा जो है वो बंद कर दिया है, 3 दिन के लिए बंद करने का ऐलान किया है। जो न्यू ईयर की 3 छुट्टियां आ रही हैं उसमें इमिग्रेशन का दफ्तर बंद होगा 3 दिन के लिए न्यू ईयर की वजह से। और फ़्लाइटों पे पाबंदी में पाकिस्तान इंडिया में भी एक पाबंदी लगाई है कि आप जो पीसीआर का टेस्ट अपने मुल्क से करवा के आएंगे 48 घंटे से पुराना ना हो, और रैपिड टेस्ट करवा के आएंगे, वो अब आप दुबई एयरपोर्ट में जब उतरेंगे पहले चेक नहीं होता था, अब आपका यहाँ वाला टेस्ट जो दुबई एयरपोर्ट में भी चेक किया जाएगा। और दुबई एयरपोर्ट में आपको एक नए स्कैनर से गुजारा जाएगा जो आपकी चेकिंग होगी कि आपको कोरोना वगैरह तो नहीं है, और फिर आपका वहाँ पे कोरोना का टेस्ट भी होगा। पाकिस्तान इंडिया पे पाबंदी लगा दी दुबई ने, क्या लगाई है वो आपको बताते हैं। और बहुत ही बुरी खबर है, आस्ता आस्ता सख्ती की जा रही है। और पहली खबर आ चुकी है पाबंदी की, वो ये पाकिस्तान और इंडिया के लिए, वो ये है कि जनाब जो भी अब पाकिस्तान और इंडिया से आएगा तो आते ही उसका जो एक स्कैनर से उसको गुजरना पड़ेगा दुबई में। और ये जो पहले नहीं होता था, मज़ीद उनके लिए सख्ती कर दी। पीसीआर का जो टेस्ट वो आपका किया जाएगा वहाँ पे, और स्कैनर से भी गुजरा जाएगा। और 48 घंटे से पुराना आप जो अब अपने मुल्क से आए होंगे, पुराना पीसीआर का टेस्ट ना हो, रैपिड टेस्ट भी आपका हो जो नेगेटिव हो, और आपने जो ये टेस्ट करवाए होंगे ये आपका दुबई एयरपोर्ट के अंदर भी चेक किया जाएगा। जो आपने पाकिस्तान से और इंडिया से रैपिड टेस्ट और पीसीआर का जो 48 घंटे से पुराना टेस्ट नहीं करवाया होगा, वो टेस्ट और आपका रैपिड टेस्ट दुबई एयरपोर्ट में चेक किया जाएगा, पहले चेक नहीं होता था। तो बहरहाल ये कुछ अब चेंजिंग आती जा रही है। अब जनवरी में कुछ भी हो सकता है, अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो कर लें, अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर इंतज़ार करें जनवरी का। जैसे सूरत हाल जैसी नज़र आएगी फिर उसके मुताबिक आप डिसीजन। क्या सूरत हाल है कोरोना की, क्योंकि इसका ताल्लुक़ फ़्लाइट्स के साथ भी है, वीज़ों के साथ भी है, और पाबंदियों के साथ भी है, मार्केट खुलने बंद होने का भी इसमें। अब देखिए जी, परसों जो है जो पिछले हफ्ते आया था केस 365 थे, फिर 700 हो गए, फिर 1500 हो गए, फिर 1600 कुछ हो गए, फिर जो कल जो था वो 2100 कुछ थे। और आज जो नए कोरोना के केस सामने आए हैं वो 2234 आए हैं, 775 सेहतियाब हुए हैं, कोई भी डेथ नहीं हुई। और आज जो है वो पिछले 24 घंटों में 4,44,000 नए कोरोना के टेस्ट भी किए गए हैं। और दूसरी खबर ये कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं 2022 की वो आ चुकी हैं, वो अब जनवरी से जो है वो 2.65 पेट्रोल का रेट कर दिया गया है। अल मफरात और अल बुनियाद में जो पुल बन रहा है बीच में, तो उसकी वहाँ पे जो गाड़ी चलाएगा 120 के ऊपर स्पीड नहीं कर सकता। तीसरी खबर ये है कि ड्रोन कैमरे से अगर आप तस्वीरें खींचेंगे 5000 दिरहम आपको जुर्माना दुबई यूएई में, और आपका ड्रोन कैमरा भी जब्त कर लिया जाएगा। 2022 आने लगा है, 1-2 दिन रह गए हैं। और जो है वो पेट्रोल की जो नई कीमतों का ऐलान कर दिए 2022 जनवरी में, जो है आपको रेट मिलेगा पेट्रोल सुपर का, वो 2.65 दिरहम का आपको मिलेगा, 265 दिरहम का आपको जो है एक, यानी कि वो पेट्रोल की कीमत कर दी है। तो दूसरा डीज़ल की भी तीसरी खबर ये है कि दूसरी खबर ये है कि दुबई अगर आप गए हैं तो पूरी दुनिया से लोग जाते हैं तो तस्वीरें वगैरह खींचते हैं। ड्रोन कैमरे से तस्वीर अगर आप खींचेंगे तो आपको 5000 दिरहम जो है जुर्माना, और आपका ड्रोन भी जब्त कर लिया जाएगा। आज बंदा पकड़ा गया है जो ड्रोन कैमरे से जो है वीडियो तस्वीरें खींच रहा था, उसको पकड़ लिया और 5000 दिरहम जुर्माना और उसका ड्रोन जब्त करने का अदालत ने ऐलान कर दिया है। और अल मफरात से लेकर अल बुनियाद तक जो है एक पुल जो बन रहा है अबू धाबी में, उसमें 120 की स्पीड से ऊपर नहीं कर सकते। नहीं अबू धाबी हुकूमत ने एक ऐलान किया। और दूसरी खबर आपको बतानी है इसके साथ कि 5000 दिरहम का एक बंदे को जुर्माना हुआ, आपको भी हो सकता है अगर आप इस पे अमल नहीं करेंगे तो। सबसे पहले आपको बताते हैं अबू धाबी हुकूमत ने जो पुल नया बन रहा है, तामीर हो रहा है, उसमें जो है अल मफरात और अल बंदी तक जो है अल बुनियाद
المفراد اور البنیاد تک جو ہے وہ آپ کی گاڑی کی جو سپیڈ ہے 120 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو آپ کو بھاری جرمانہ ہوگا۔ دوسری خبر یہ کہ دبئی میں جو ہے ایک شخص نے ڈرون کیمرہ اڑایا، وہاں پہ اڑانا جرم ہے، 5000 درہم اس کو جرمانہ کر دیا گیا، اور اس کا جو ہے ڈرون جو ہے اس کو بھی ضبط کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دبئی حکومت نے کہا ہے کہ دبئی میں ڈرون کیمرے سے تصویریں ویڈیو بنانا جرم ہے، اور اگر کوئی بغیر اجازت کے بنائے گا تو اس کو 5000 درہم جرمانہ اور اس کا ڈرون جو ہے وہ بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ ایک آپ کے لیے بہت بڑی خبر ہے، 5000 درہم کا جو ہے آج ایک شخص کو جو ہے فائن ہو گیا، اور اس کا جو ہے اور بھی آپ کو بتاتے ہیں وہ کیسے ہوا، آپ بھی بچیں، کیونکہ پوری دنیا سے جو ہے بہت سے لوگ، کروڑوں لوگ جو ہے وہ وزٹ کے لیے دبئی کی جاتے ہیں، اور دبئی جانے کے بعد جو ہے وہ پھر وہ جب دیکھتے ہیں وہاں پہ تصویریں وغیرہ کھینچتے ہیں، ڈرون کیمرے سے وہاں پہ تصویر کھینچنا منع ہے بغیر اجازت کے۔ اس نے بغیر اجازت کے ڈرون کیمرے سے تصویریں کھینچیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پکڑا گیا، اور 5000 درہم جرمانہ عدالت نے کر دیا، اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا ڈرون کیمرہ بھی جو ہے اس سے چھین لیا جائے، ضبط کر لیا جائے۔ تو ظاہری بات ہے جس ڈرون کیمرے سے آپ لوگ تصویریں بنائیں گے وہ بھی تو کتنا مہنگا ہوگا۔ تو بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا کہ بھائی وہاں پہ ڈرون کیمرے سے تصویر بنانا بہت ہی زیادہ بڑا جرم ہے۔ 5000 درہم کتنے بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ لاکھوں روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً 3 لاکھ روپے بنتا ہے، یہ 3 لاکھ، ہاں تقریباً 3 لاکھ روپے بنتا ہے۔ تو بہرحال بچیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ چینل